नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन पर। परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब तो पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम डेट कब आ गई, तो लगे रहिए। और उसी क्रम में आज हम लोग पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए वर्क एंड टाइम, समय तथा कार्य के देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ट्रिकली कैसे उनको सॉल्व करते हैं। सपोज भी जैसे ऐसा दिया है, ए तथा बी किसी कार को क्रमशः 12 तथा 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें, तो कितने दिनों में उसे पूरा कर लेंगे। ये है क्वेश्चन। देख रहे हैं ए और बी दो लोग हैं, कोई नाम हो सकते हैं, और ये बता दिया गया है कि क्रमशः का मतलब ए 12 दिन में जिस काम को कर रहा है उसी काम को बी 20 दिन में पूरा कर लेता है या समाप्त कर लेता है। फिर ये कंडीशन रख दी कि अगर दोनों साथ साथ काम शुरू करें मिलकर तो उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो इसके सलूशन की बहुत अच्छी सी ट्रिक है, शायद आपने देखी हो इससे पहले। क्या करना, जो इसमें ये दिया है आपकी संख्याएं 12 और 20, तो आप 12 गुणा 20 बटे 12 प्लस 20 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 240 और बटे 32। अब इसको आप चाहें तो 16 से काट दें, तो ये 15 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। 15 बटे 2 को और मिक्स में चेंज कर लें तो 7 सही 1 बटे 2, 7 सही 1 बटे 2 दिन या 7 होल 1/2 डेज आपका आंसर आ गया है ना। शानदार। आपको बस एक बार इसको देख लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएगा अगर, तो उसको आप ओरल कर सकते हो, कुछ ही समय में कर सकते हो। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब अगर देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, ये तो हो गया कि दो लोगों का काम दिया था, अलग अलग दिया था और मिलकर किया, तो क्या ट्रिक आई। अब अगर ऐसा दिया हो कि ए और बी मिलकर या साथ साथ किसी काम को 12 दिन में, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि ए अकेला उस काम को 25 दिन में कर सकता है या कर लेता है,
तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें क्या दिया है पहले और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पहले में दिया था कि ए और बी अलग अलग काम कर रहे थे, उसकी संख्या दी थी, एक साथ मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा। इसमें क्या दिया है, ए और बी साथ साथ काम करते हैं और दिया गया कि 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर ये बताया गया ए अकेला अगर 25 दिन में कर सकता है तो बी कितने दिन में कर पाएगा। क्लियर। या हो सकता है बी दिया होता अकेला 25 दिन में कर पा रहा तो ए कितने दिन में करेगा, यही पूछा जाएगा ना। तो आपको देखो ये इतना तो करना ही है आपको, जैसे इसमें किया था। तो इसमें है क्या 25 गुणा 15। अब उसमें एक साथ कर रहे हैं तो एक साथ मतलब जोड़ दिया गया था। अब इसमें एक साथ का दिया है, अलग अलग का पूछा गया तो अलग अलग में आप क्या करो, घटा दो, माइनस कर दो। 25 गुणा 15 किया आपने, कितना आ गया 375, और माइनस किया कितना आ गया 10। अब 10 से भाग कर दो तो 37.5 या 37 सही 1/2 दिन आ जाएगा आपका। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन लिखने में बड़ा सा लगता है, लेकिन अगर इसका आप सलूशन देखोगे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि क्वेश्चन लिखने में जो टाइम आपको लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लें। जब क्वेश्चन लिखने वाला काम ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें और बस सलूशन देख लें, क्योंकि सलूशन ही आपके लिए महत्वपूर्ण है और वही सीखना है आपको। अब ये तो जैसे हो गया सिंगल सिंगल वाले। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे आ जाए ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी व सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उसे 6 दिन में समाप्त कर लें तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे उसमें, ए बी अलग अलग और ए बी साथ साथ। अब इसमें 3 लोग हैं और 2-2 के ग्रुप में अगर काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कर रहा तो 8 दिन में, बी और सी मिलकर अगर उसी काम को कर रहा है तो 12 दिन लगते हैं।
फिर तीनों एक साथ मिल गए, तीनों मीन्स ए बी और सी। तो जैसे इसमें दिया है ए बी का हो गया 8 दिन, बी और सी का हो गया 12 दिन। अब देखिए नया तरीका क्या है, जैसे ए प्लस बी का 1 दिन का काम, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। 1 दिन का काम दूसरा मेथड सीख लीजिए, एक ना याद रहे तो 1/8 भाग। बी और सी का 1 दिन का क्या हो जाएगा, 1/12 भाग। ए बी और सी का 1 दिन का कितना हो जाएगा, 1/6 भाग। तो ये जो दो काम हैं इसमें ए बी और बी सी आ गए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। तो इन दोनों को जोड़ के इसको हम माइनस कर दें, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बी ये अलग हटा दो और ये हो क्या गया 1/8 प्लस 1/12। और ये ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, वो दिया 1/6 प्लस बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। ये लिखना है, ये पूरा आपको बताया जा रहा है। आप कर कैसे सकते थे, 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/6, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 12 6 का 24। तो ये कितना आ गया 3 बार में, ये कितना आ जाएगा 2 बार में, ये आ जाएगा 4 बार में। तो 3 2 5 माइनस 4 1/24। तो बी अकेला उसे जब करेगा, ये तो 1 दिन का काम हो गया बी का, तो लगेंगे 24 दिन। तो ये आंसर हो गया, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में। 1/8 1/12 1/6 ये दिया था आपका। एक तो ये मेथड होता है इस सलूशन का। दूसरा, अगर इसको हम दूसरे मेथड से करना चाहें तब देखिए क्या इसका सलूशन हो सकता है। तो a प्लस बी प्लस सी दिया था हमारा, और ये जो दिन दिए हैं वो देख लें। हमारा दिन क्या दिए, 8 12 और 6 ये दिए हुए हैं। 8 दिया, 12 दिया और 6 दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे ले लें 8 12 6, और इसका आप एलसीएम निकाल लें। क्या निकाल लें, एलसीएम। तो वो आ जाएगा आपका 24। कितना आ जाएगा, 24। 24 मान लीजिए यहाँ लिख दिया, इसको आप डिवाइड कर लें। ये 3 बार में, इससे जब करेंगे 2 बार में, इससे जब करेंगे 4 बार। तो ये ए प्लस बी और बी प्लस सी हो गया, और ये ए बी सी हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी के काम में से अगर ए बी सी का काम, ये है आपका ए प्लस बी, ये है बी प्लस सी, और ये है ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें जब देख रहे हो ए प्लस बी प्लस सी में से हम a प्लस बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो b बच जाएगा, क्योंकि b दोनों में आ रहा है। तो ये a प्लस बी और ये b प्लस सी में माइनस कर दें, a प्लस बी प्लस सी। तो 3 2 5, 5 में 4 माइनस करें 1, और एक था कितना दिन, 24। तो इसका आप 24 से गुणा कर दें तो क्या आ गया, 24 दिन आ गया। या इसका जो माइनस करने बचता है उससे आप डिवाइड कर देंगे, 24 दिन आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। और एक वो मेथड था आपका, और इसके पहले जो बताए गए थे वो अलग मेथड थे। तो कई मेथड सीख लीजिए, जो आसान लगे उससे आप सलूशन कर लीजिए क्वेश्चन का। अब ऐसा दिया जा सकता है क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को
ए और बी किसी काम को 12 दिन में, 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे या पूरा कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसमें क्या दिया है 3 लोग ही, लेकिन एक साथ ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप फिर बी और सी मिलकर काम कर रहा है, फिर तीसरा सी और ए मिलकर काम कर रहा है, और पता करना है हमको ए, बी और सी मिलकर अगर पूछा जाए तो ये कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर लेंगे, ये बताना है आपको। तो आपको क्या करना है, उसी मेथड से आप कर सकते हो। जैसे हम एक तो ऐसे कर लें, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12, और बी और सी का एक ही साथ में जोड़ दे रहा हूँ, ऐसे या तो जोड़ लो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एक दिन का काम, 1/12, 1/15 और 1/20, इनका आपने एलसीएम लिया 60 आ जाएगा। ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में, इनको प्लस किया तो आ गया 12/60, 1/5, तो पूरा काम करने में कितने दिन लग गए 5 दिन। ये आ गया आपका आंसर। इसका दूसरा मेथड जो होता है वो क्या रहता है कि दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हो जैसे बताया गया था, 12, 15 व 20 का आप एलसीएम निकालें, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें, ये आ जाएगा 60, 12 से इसको भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 15 से करेंगे 4 आ जाएगा, 20 से करेंगे 3 आ जाएगा। तो आप अब ये जोड़ लें, 60 तो रहा, ये 5, 4, 9, 3, 12 से भाग कर लें, क्या आ गया 5 दिन आ गया आपको। दोनों मेथड दिए हैं जो आपका सही लगे। अब इसमें ये 5 दिन आ गया ए, बी और सी का। अब हो सकता था ऐसे पूछ ले सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो जब ये आ गया किसका ए, बी, सी का, सॉरी, तो जब इसको हम करेंगे तो ये जो आ जाएगा 2 आ जाएगा इसके साथ 2, ये इसमें जो हम करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो इसको हमें 2 से और गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10 दिन में मिलके कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ए आया था, 2 बार बी आया था, 2 बार सी आया था, तो लग रहा था यानी ए बी सी का डबल काम कर रहे हैं तो 5 दिन लग रहे हैं। ए बी सी जब करेंगे तो उसका टाइम डबल हो जाएगा, 5 कहेंगे 10 दिन लग जाएंगे, ये उत्तर हो जाएगा। अब अगर ये पूछ दिया जाए कि इसमें ए कितने दिन में करेगा, तो इसमें से जो बी सी का काम है वो घटा दिया जाए, और ये क्योंकि ए बी सी का है, बी सी का घटा देंगे तो 1 आ जाएगा,
ए बी का घटा देंगे तो सी आ जाएगा, सी ए का घटा देंगे तो बी का आ जाएगा। ऐसे आप पता कर सकते हो जिसका भी पूछा जाए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। अलग अलग वाले हो गए, फिर दो दो वाले हो गए, फिर दो दो के साथ 3 वाले भी हो गए। अब और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन दिया 25 व्यक्ति किसी काम को 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने काम करना शुरू किया तथा x दिनों बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो काम 80 दिनों में पूरा हुआ। x का मान है, x का मान ज्ञात करो या बताओ या है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है ना। 25 व्यक्ति काम कर रहे थे, तो अगर वो लगातार 25 व्यक्ति काम करते रहते तो वो काम 60 दिन में आपका पूरा हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों तक काम किया उन्होंने, सभी लोगों ने मिलकर, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उसमें से 10 लोग काम बीच में छोड़ के चले गए। जो काम बचा उसको जो शेष लोग बचे उन्होंने पूरा किया। तो पहले वो जो काम 60 दिन में पूरा हो सकता था, अब उसको पूरा करने में 80 दिन लग जाते हैं। तो बताना है कि कितने दिन बाद वो लोग, जो 10 लोग चले गए थे, कितने दिन बाद चले गए काम शुरू होने के। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, हमें ये 60 दिन लग रहे थे, लगने दीजिए। क्या करना, लोग कितने थे 25 और चले कितने गए 10, तो बचे कितने 15, और अब दिन कितने लग रहे हैं 80। कितने दिन लग रहे हैं 80 लग रहे हैं। इनका आप अनुपात पता कर लीजिए। तो ये 5 से काटेंगे, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, यानी 5:3 है। तो अब ये दिन 80 लग रहे हैं, तो इसमें आप क्या करो, ये इनको जोड़ लो, अनुपात जोड़ा ही जाता है, ये जो 5:3, और यहाँ पे गुणा आप 3 कर दो, 8 दाम 80, 10 तिहाई 30। 3 क्यों किया, 5 क्यों नहीं किया, बात ये आती क्योंकि 25 में 10 चले गए थे, यानी 15 बच गए थे, यानी बचे ज़्यादा थे, गए जो थे वो कम थे। तो कम वाले अनुपात से आपने इसको गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया कि x का मान हमारा 30 हो गया, यानी जो कितने दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए थे, 30 दिन बाद चले गए थे। और अगर पूछा जाता है कि शेष वर्क जो था या शेष काम था वो कितने दिनों में बचे हुए लोगों ने पूरा किया, तो हो जाता 50, यहाँ 5 से गुणा कर देते, या फिर 80 में आप 30 घटा के पता कर लीजिए। तो ये आपका आसानी से आंसर आ गया। अब देखिए कितना छोटा सा सलूशन है, यहाँ पर अनुपात से सवाल हो गया ये समय और कार्य का। तो इसीलिए कहते हैं कि बार बार जो पीछे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं अनुपात समानुपात का, तो वो भी देख लीजिए। हर टॉपिक में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं आगे या पीछे के टॉपिक से उनमें कुछ ना कुछ रिलेटेड रहता है। तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि 27 लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब आगे क्या है? 18 लोग 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखिए, जब भी ऐसा दिया हो लोग या वर्कर या मैन, लोग को हम लोग पीपल बोल सकते हैं या मैन, M1 1 घंटे, H1 और दिन D1, या मल्टीप्लाई लगा सकते हो या ऐसे ही कर सकते हो। M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2। एक बार ही लिख के बताया जा रहा, और अपान में होता है W1 एक काम, अगर अलग काम है तो इधर W2 नहीं तो W1। तो ये आपका सेम है, वही काम है, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं रहती है। मैंने बता दिया, अगर काम अलग अलग हो तो यहाँ W1 यहाँ W2। अगर एक ही काम है, काम हमेशा एक है, एक माना था तो यहाँ 1 कोई ज़रूरत ही नहीं उसको लिखने की। W1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखते हैं लोग कितने हैं। 27 घंटे काम करते हैं 8, दिन लगते हैं 12। यहाँ पर कितने लोग हैं? 18। कितने घंटे काम करते हैं? 9। और हमें पता क्या करना है? कितने दिनों में कर लेंगे, गुणा लगा दिया। अब सामने सामने अगर कट रहा है तो काट लीजिए। 9 से इसको काट दीजिए, 3 बार में हो गया। 3 से इसको काट दीजिए, 6 बार में हो गया। 6 से इसको काट दीजिए, 2 बार में। 8 दूनी 16 दिन लगेंगे। ठीक है, इस टाइप का भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आसान सा सलूशन होता है, आदमी घंटे दिन, जो पहले दिए है बराबर आदमी घंटे दिन, जो भी फिगर आपसे पूछी जाएगी वो आप पता कर लोगे। काम वही है, तो अपान में लिखने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऐसा लोग कोई हो गया क्वेश्चन, समान कार्य क्षमता वाले 5 लोग 5 दिन में 5 काम करते हैं, तो 100 समान
कार्य क्षमता वाले 100 लोग 100 काम 100 लोग 100 काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि ये फिगर सेम दिया है, कितनी बार दिया है, 5 टाइम्स दिया है, और ये दिया है 2 टाइम्स दिया है। तो इसमें जैसे 2 सेम ये हैं, 2 सेम ये हैं, 2 ये सेम हो गए, 2 ये सेम हो गए, बच क्या गया 5। तो यही आंसर हो गया। अगर आप वैसे करके देख लें, M1 D1 अपान WN, क्योंकि काम अपान में लिखा जाता है। M1 लोग, D1 दिन, W1 वर्क यानी काम। इधर क्या आ जाएगा, M2 D2 अपान W2। पहले है 5 लोग 5 दिन 5 काम। यहाँ क्या है, 100 लोग दिन पता करना है और 100 काम। देखो 5 5 कट गया, 100 100 कट गया, यानी सेम नंबर जो 2 बार आया है वो कट जाते हैं, जो 3 बार आया है वही आप बच जाता है, वही आंसर हो जाता है। तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है इसकी। यहाँ पर देख लें, ये 3 बार आया है, ये 2 बार आया, तो ये 2 बार वाला कट गया, ये 2 बार वाला कट गया, जो आया एक जो बच गया वही आंसर हो जाता है। बहुत ही लॉजिकल आंसर है इसका, लॉजिकल क्वेश्चन होता है। बिल्कुल पेन भी ना उठाइए, सिर्फ ऑप्शन भी ना देखिए। क्वेश्चन में अगर देख लिया ऐसे, जो नंबर 3 बार आया है, एक नंबर कोई होगा 3 बार आया होगा, दूसरा 2 बार आया होगा, जो 3 बार आया है बस वही आंसर है, और इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आंसर में जो भी आपकी आंसर शीट है उसमें ऑप्शन फिल करना है सिर्फ। अब देखते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यदि 10 पुरुष या 20 महिला या 40 बच्चे किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिला व 5 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 10 पुरुष या 20 महिलाएं या फिर 40 बच्चे किसी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, या अथवा का मतलब होता है कि जिस काम को 10 पुरुष करते हैं 1 दिन में या 9 दिन में या 20 दिन में, जो भी दिया, उतने ही काम को उतने ही दिन में 20 महिलाएं पूरा करती हैं, और उसी काम को उतने ही दिनों में 40 बच्चे पूरा कर पाते हैं। तो अब तो ये तो अलग अलग दिया था, लेकिन जो पूछा गया आपसे उसमें और लगा दिया गया। 5 पुरुष 5 महिला
व 5 बच्चे, व और तथा, मतलब साथ मिलके आप काम कर रहे हैं ये। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे 10 पुरुष बराबर 20 महिला, इसको हम एक बार समझा देते हैं। यानी 10 पुरुषों का काम बराबर 20 महिलाओं का काम बराबर 40 बच्चों का काम। ठीक है, ये चीज़ एक इसके निकल के आई। कहने का मतलब हुआ जितना काम 10 पुरुष कर लेते हैं उतना ही काम 20 महिलाएं कर पाती हैं। तो इनमें अगर रेशियो हम देख लें तो 1, 2 और 4 का हो जाएगा। जब ऐसा हो गया तो ये हो जाता है बल्कि उल्टा, पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है, तो मतलब इसमें उल्टा रेशियो हो गया कि पुरुष के काम करने की क्षमता स्त्री से काम करने की क्षमता की अपेक्षा दुगनी है। और पुरुष और बच्चों को कंपेरिजन करें तो पुरुष के कार्य करने की क्षमता 4 गुनी है बच्चों से। तो यानी कि जो ये पुरुष, महिला और स्त्री दिए हैं, तो जब ऐसे करेंगे 5 पुरुष प्लस 5 महिला प्लस 5 बच्चे, तो ये हम मान लीजिए इसे बच्चे में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो 10 पुरुष बराबर 40 बच्चे हैं, तो 5 पुरुष बराबर कितने हो जाएंगे, 20 बच्चे, क्योंकि 10 बराबर 40, 1 बराबर 4, 5 बराबर 20। 20 महिला बराबर 40 बच्चे, यानी 1 महिला बराबर 2 बच्चे, तो 5 महिला बराबर कितने हो गए, 10 बच्चे। और ये 5 बच्चे आपके हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इनको हम अगर टोटल जोड़ लें तो आ जाता है 35 बच्चे। क्लियर हो गया। अब यहाँ था क्या, 40 बच्चे कर रहे थे 9 दिन में, तो आप सीधा 40 गुणा 9 कर दो। और जो ये आपने ये जो फिगर दिया था 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे, जब उसको आपने चेंज किया तो कितने बच्चे आ गए, 35। तो इसमें 35 से भाग कर दो, 5 9 45, तो ये 81/8, या इसको तोड़ें कि 10 सही 1/8 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में के सिलेबस में मुझे लगता नहीं है कि इससे और ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि मैंने इसके और अपर लेवल के क्वेश्चन है वो वीडियो में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अगर आप इतना तैयार कर लोगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। तो वर्क और टाइम के वीडियो में आज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें और तब तक वीडियो देखें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।